हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैलिस्टिना ने योगिरी को रॉयल कैपिटल जाने के लिए ट्रेन टिकट दे दी थी और योगिरी की ट्रेन के ऊपर एक अटैक हो जाता है और वहाँ पर सेज और अग्रेसर की लड़ाई हो रही थी। तभी सेज सब लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से योगिरी उस सेज को मार डालता है और तब वो अग्रेसर योगिरी और तोमोचिका को उससे कुछ तो मांगने के लिए बोलता है। वहाँ पर मोकुमोको उस अग्रेसर से कुछ तो मांगती है और बाद में पता चलता है कि मोकुमोको अग्रेसर से एक फ्यूचरिक स्वॉर्ड ले ली थी। अब आगे तोमोचिका बोलती है हम हानाबुसा सिटी के पास पहुंच गए और तोमोचिका योगिरी को बोलती है योगिरी तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। योगिरी बोलता है मैं आते वक्त कंटिन्यूअसली इंस्टेंट डेथ एबिलिटी यूज कर रहा था, इसकी वजह से मुझे थोड़ी थकान हो गई है। तोमोचिका बोलती है हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है और तुम इंस्टेंट डेथ एबिलिटी किस पर यूज कर रहे थे। योगिरी बोलता है थोड़ा तुम्हारे पीछे देखो और ये सब लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे और मैंने ही इन सब लोगों को मार डाला। तोमोचिका बोलती है तो फिर तुम्हारी पावर में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। योगिरी बोलता है हाँ मेरे पावर में कोई भी लिमिटेशन नहीं है और वो लोग हानाबुसा सिटी के पास पहुंच जाते हैं और योगिरी मैप देखते हुए एक होटल के पास पहुंच जाता है। योगिरी तोमोचिका को बोलता है कैलिस्टिना ने इसी होटल का मैप दिया है और तोमोचिका उस होटल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग उस होटल में चले जाते हैं। तभी तोमोचिका के पास एक लड़का आ जाता है। वो लड़का बोलता है मुझे लगा ही था तुम तोमोचिका ही हो और उस लड़के का नाम ताची होता है। वो लड़का बोलता है तोमोचिका और योगिरी तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तोमोचिका बोलती है ताची तुम यहाँ पर कैसे, मुझे लगा था कि सब लोग ट्रेनिंग करने के लिए जंगल में गए हैं। ताची बोलता है उन लोगों का ट्रेनिंग करने का मेथड मुझे पसंद नहीं है और उससे मेरी पावर नहीं बढ़ती। तभी ताची की एक सर्वेंट बोलती है तुम ताची के साथ इतना क्लोज क्यों हो रही हो और तुम एक क्लासमेट हो और क्लासमेट की तरह रहो। ताची बोलता है एरिका ये लोग मेरे क्लासमेट है और तुम इनसे ऐसे नहीं बात कर सकती। ताची बोलता है ये सब लोग मेरे सर्वेंट है और वो सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। फर्स्ट एरिका अपना इंट्रोडक्शन देती है और सेकंड स्टेफनी अपना बहुत रूड तरीके से इंट्रोडक्शन देती है और थर्ड चेल्सी वो बोलती है मैं विश करती हूँ कि तुम लोग मर जाओ और फोर्थ यूफेमिया और फिफ्थ रीजा और वो सब लोग बहुत ज्यादा क्रिपी वाइब दे रहे थे। और योगिरी तोमोचिका को बोलता है ताची भी सब क्लासमेट की तरह हमें बस में अकेला छोड़ के गया था ना और उसकी पावर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और उसे मुझे कोई भी किलिंग इंटेंशन नहीं आ रहा है। और ताची तोमोचिका को बोलता है हमें यहाँ पर हमारी किस्मत ने मिलाया है और हम दोनों जिंदगी भर साथ रह सकते हैं और तुम भी मेरे साथ आ जाओ। और ये सुनते ही ताची के सारे सर्वेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सुनते ही तोमोचिका को सदमा लग जाता है और तोमोचिका बोलती है तुमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होगी ना। ताची बोलता है तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उस पार्टी में मुझे ओटोरी मिला और ओटोरी की पावर है कि वो दूसरों के स्किल को और पावर को ऑब्जर्व कर उनके लिए ट्रेनिंग मेथड बताता है। ओटोरी ने मुझे बताया कि मैं मेरे सर्वेंट से काम करवा कर भी मेरे लेवल बढ़ा सकता हूँ और ओटोरी ने मुझे आइडिया दी कि मैं फर्स्ट कुछ सर्वेंट्स को खरीद लूँ और उसके बाद वो सर्वेंट दूसरे लोगों से लड़ेंगे और उनको हराने के बाद उनको भी वो लोग सर्वेंट बना लेंगे और इसकी वजह से सर्वेंट की कॉम्बैट पावर बढ़ती है और ऐसे ही मेरी भी पावर बढ़ जाती है। और योगिरी बोलता है तो फिर अभी भी तुम्हारी पावर बढ़ रही होगी है ना। ताची बोलता है हाँ मेरी पावर बढ़ रही है। तो तोमोचिका बोलती है तो फिर इसमें ओटोरी का क्या फायदा है। ताची बोलता है ओटोरी जो सेज बन सकते हैं उनको ही एडवाइस करता है, इसकी वजह से जो लोग सेज बन जाएंगे वो लोग ओटोरी को मरने नहीं देंगे और इस तरीके से ओटोरी का फायदा है। ताची बोलता है तोमोचिका मेरे प्रपोजल के बारे में थोड़ा सोचो। तोमोचिका बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और वहाँ से ताची चला जाता है। और योगिरी बोलता है मुझे पर्सनली लगता है कि तुम मेरे साथ ना रहकर उसके साथ रहोगी तो तुम बहुत ज्यादा सेफ रहोगी। तोमोचिका बोलती है नहीं मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। योगिरी तोमोचिका को बोलता है तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे। अब ये सीन शिफ्ट होकर लिन की तरफ चला जाता है। लिन डार्कनेस से लड़ रही थी। अब हमें योगिरी दिखाया जाता है। योगिरी सो रहा होता है। ये सीन शिफ्ट होकर तोमोचिका की तरफ चला जाता है। तोमोचिका बोलती है योगिरी 3 दिन से सो रहा है और आखिर हम कितने दिन इस जगह पर रुके रहेंगे। और तोमोचिका मोकोमोको को बोलती है तुम जाकर योगिरी को दे के आओ। मोकोमोको बोलती है नहीं मैं उसके रूम में बिना परमिशन की गई तो वो मुझे मार सकता है। तोमोचिका बोलती है मैं बहुत दिन से ट्रेनिंग कर रही हूँ और मुझे बाहर घूमने जाने का मन है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा गाड़ियों का आवाज आने लगता है। तभी तोमोचिका और मोकोमोको नीचे देखने लगते हैं। उस गाड़ी में इमोर्टल आर्मी का कमांडर बैठा हुआ था। वो बोलता है मेरा नाम मासायुकी है और मैं सेज लिन के इमोर्टल आर्मी का कमांडर हूँ। और मासायुकी बोलता है हम इमोर्टल आर्मी की भर्ती शुरू कर रहे हैं और तुम लोग हमारे साथ आ जाओ नहीं तो हम तुम्हें मारकर हमारे साथ ज़ॉम्बी बनाकर रखेंगे। मोकोमोको ये सुनकर बोलती है दोनों तरीके से भी इनको मरना ही है। जिसके बाद हम तोमोचिका के रूम के बाहर का सीन दिखते हैं। वहाँ पर एरिका इनविजिबल पावर यूज करते हुए तोमोचिका के रूम के बाहर आ चुकी थी। अब ये सीन शिफ्ट होकर फिर से मोकोमोको की तरफ चला जाता है। मोकोमोको तोमोचिका को बोलती है तुम्हारे जान को खतरा है और उसके बारे में मैं सिर्फ फील कर रही हूँ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और तोमोचिका मोकोमोको से ये सुनते ही योगिरी को कॉल लगा देती है। तोमोचिका बोलती है
है मुझे तुमसे मिलना है और तुम मेरे रूम के पास आ जाओ। और योगिरी भी तोमोचिका को मिलने के लिए चला जाता है और योगिरी को तोमोचिका के रूम के पास आते ही कुछ तो अजीब सा फील होने लगता है और योगिरी को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई है और उसकी इंटेंशन तोमोचिका को मारनी है। इसकी वजह से योगिरी उसको मार डालता है और वहाँ पर एरिका मर जाती है और योगिरी तोमोचिका के रूम में आते हुए बोलता है तुम्हें एरिका मारने के लिए आई थी और मैंने उसे मार डाला। और योगिरी रिसेप्शन पर फोन लगाकर बोलता है हमारे रूम के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। तोमोचिका बोलती है तुमने फोन क्यों लगाया, इससे तो हमारे ऊपर खतरा और बढ़ जाता है। योगिरी बोलता है एक लड़की हमारे रूम के बाहर मरी हुई है और हम नहीं देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा डाउट होगा। अब हमें ताची का सीन दिखाया जाता है। ताची एक क्रिएचर से लड़ रहा था और बहुत आसानी से ताची उस क्रिएचर को हरा देता है और ताची बोलता है तुम मेरे सर्वेंट बनो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वो क्रिएचर ताची का सर्वेंट बनने के लिए मान जाता है और ताची को पता चल जाता है कि एरिका मर गई है। ताची उसकी मेमोरी देखने लगता है। ताची बोलता है एरिका तोमोचिका के रूम के बाहर क्यों गई थी और वो ऐसे कैसे मर सकती है। और एरिका के याददाश्त में एरिका को मारने वाले का चेहरा भी नहीं आया है। यूफेमिया बोलती है उसके ऊपर किसी ने तो पीछे से अटैक किया होगा। ताची बोलता है वो तो एक एसिसन थी और उसके ऊपर कोई पीछे से अटैक कर पाए ये तो हो ही नहीं सकता और उसको तोमोचिका ने मारा होगा तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। अब ये सीन शिफ्ट होकर योगिरी और तोमोचिका की तरफ चला जाता है। योगिरी बोलता है हमें यहाँ से जाना होगा। तोमोचिका बोलती है तो फिर मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है और ताची तोमोचिका और योगिरी को रोकने के लिए चेसी और रीजा को भेज देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि तोमोचिका और योगिरी भाग रहे थे और तभी वहाँ पर रीजा आ जाती है। रीजा तोमोचिका और योगिरी को आइस में जमा देती है। तभी योगिरी उस आइस को फोड़ देता है और रीजा उसके आइस अटैक को फेल होते हुए देखकर योगिरी के ऊपर एक आइस के ब्लॉक से अटैक कर देती है। उसको भी योगिरी उसके पास आने से पहले ही उस आइस को उसके पावर से खत्म कर देता है और रीजा के छड़ी को भी तोड़ देता है। योगिरी रीजा के पास आकर पूछता है तुम बिना छड़ी के भी अटैक कर सकती हो। रीजा बोलती है नहीं मैं बिना छड़ी के अटैक नहीं कर सकती। योगिरी बोलता है तो फिर तुम्हारे पास और एक छड़ी होनी चाहिए। रीजा बोलती है मेरे पास और एक छड़ी है और योगिरी उस छड़ी को रीजा से मांग लेता है और योगिरी रीजा से पूछता है ताची ने और किसी को भेजा है हमें पकड़ने के लिए। रीजा बोलती है सब लोगों को यही ऑर्डर मिले हैं। तभी तोमोचिका के ऊपर अटैक हो जाता है और तोमोचिका उसको पकड़ कर नीचे पटक देती है। उनको पता चलता है कि वो एक डॉल है और उनको बहुत सारी डॉल्स घेर लेती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। रीजा बोलती है मुझे लगा था कि मैं अकेले ही तुम लोगों को पकड़ लूंगी और रीजा अपने बालों से एक छड़ी निकालने लगती है। तभी योगिरी रीजा को मार डालता है और योगिरी उन डॉल्स को भी मार डालता है और ये देखकर चेल्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और योगिरी चेल्सी के पावर को फील करते हुए चेल्सी के पास पहुंच जाता है और योगिरी चेल्सी को बोलता है मैं सोच कर ही किसी को भी मार सकता हूँ। और ये सीन शिफ्ट होकर ताची की तरफ चला जाता है। ताची बोलता है रीजा और चेल्सी हार चुके हैं और चेल्सी ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है अब हम उनको घेर कर मारेंगे। यूफेमिया बोलती है ताची हम उनसे पंगा नहीं ले सकते क्योंकि हमें उनकी पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ताची बोलता है मैं इस वॉर से नहीं पीछे हट सकता और ताची कॉकरोचेस की सेना को योगिरी को मारने के लिए भेज देता है। अब हमें योगिरी और तोमोचिका का सीन दिखाया जाता है। तोमोचिका बोलती है ये सब कॉकरोचेस हमारी जान ले सकते हैं। योगिरी बोलता है ये लोग हमारे मुंह में नाक में जाकर सफोकेशन क्रिएट कर सकते हैं और हमारी जान चली जा सकती है। तभी ताची योगिरी और तोमोचिका को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसकी वजह से उन कॉकरोचेस की पावर बढ़ने लगती है। तभी योगिरी तोमोचिका को बोलता है हम ताची को मार डाले और योगिरी ताची को मार डालता है। तोमोचिका बोलती है तुमने ताची को मार डाला वो तो हमारे सामने नहीं है तो फिर तुमने उसको कैसे मारा। योगिरी बोलता है वो मुझ तक पहुंच सकता है तो फिर मैं भी उस तक पहुंच सकता हूँ और वो बड़ी आसानी से मर सकता है। तोमोचिका बोलती है इन कॉकरोचेस की पावर फिर से बढ़ गई है। योगिरी बोलता है क्योंकि ताची मर चुका है और ये लोग आजाद हो गए हैं और योगिरी तोमोचिका को वहाँ से ले जाने लगता है। अब हमें ताची का सीन दिखाया जाता है। ताची वहाँ पर मर चुका होता है और उसको स्टेफनी हील करने की कोशिश कर रही थी और ताची हील नहीं हो पाता। यूफेमिया बोलती है अब मैं आजाद हूँ और यूफेमिया बाहर चली जाती है और उसके सामने डार्कनेस और लिन लड़ रहे होते हैं। लिन बोलती है मेरे लिए भी डार्कनेस को हराना नामुमकिन है और मैं मेरे हीलिंग पावर की वजह से बहुत बार जिंदा हो चुकी हूँ। तभी लिन यूफेमिया को देख लेती है। लिन बोलती है ये कहाँ से आई और ये डार्कनेस के पावर को रोक नहीं पाएगी। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और लिन यूफेमिया के पास जाकर यूफेमिया को काट लेती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।